गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। कल सोशल मीडिया पर एक इन्फॉर्मेशन काफी वायरल रही। इन्फॉर्मेशन थी कि जीएसटीएन पर जुलाई 2017 का डेटा हटा दिया गया है। अब टैक्स पेयर जुलाई 2017 का डेटा जीएसटीएन पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ काफी बातें भी चलती रही, जहां पर लोगों को ये सलाह दी गई कि वो अपनी रिटर्न्स का बैकअप लेना शुरू कर दें और पुराने मंथ्स की रिटर्न्स का बैकअप लेके रख ले, ताकि फ्यूचर में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है या असेसमेंट होता है या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आता है तो एटलीस्ट उनके पास वो डेटा सेव रहे, जिससे कि वो फ्यूचर में उसको एज ए रेफरेंस यूज कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि जीएसटीएन की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आनी है, जिस पर यह क्लैरिफाई होगा कि जीएसटीएन ने जुलाई 2017 का डेटा पोर्टल से क्यों हटा दिया है, क्या रीजन है उसके हटाने का, और क्या ये रिस्टोर होगा या नहीं होगा। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन वायरल हुई, काफी लोगों के कमेंट्स आए, उनके रिप्लाई आए और सभी लोग ये क्वेश्चन पूछने लगे कि क्या ये रिस्टोर होगा, इसका क्या सॉल्यूशन आएगा, ये क्यों हटा दिया गया है। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन ये भी आई कि जीएसटीएन ने स्टोरेज सर्वर के इश्यू की वजह से जुलाई 2017 का डेटा हटा दिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि 3 साल से ज्यादा का डेटा जीएसटीएन अपने पास नहीं रखेगा, इसलिए जुलाई 2017 का डेटा पोर्टल से हटा दिया गया है। तो ऐसे में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करना और इन सभी डाउट्स की क्लैरिफिकेशन देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने भी इस इंफॉर्मेशन को चेक किया जीएसटीएन पर लॉगिन करके, और मैंने खुद ये पाया कि जुलाई 2017 का डेटा वहां से हटा दिया गया है। एंड बहुत सारे सोर्सेस की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आ रही थी कि स्टोरेज सर्वर की वजह से हटा दिया गया है, ये रिस्टोर हो जाएगा, बट एज सच कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई थी। और उस बेसिस पर मैंने भी अपने व्यूअर्स को ये एडवाइस दी थी कि आप तुरंत अपने रिटर्न्स का और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर्स का बैकअप लेके अपनी लोकल ड्राइव में सेव रख ले, ताकि फ्यूचर में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इसी बीच में जीएसटीएन की तरफ से एक अपडेट आ गया है और इस वायरल हुई इंफॉर्मेशन पर क्लैरिफिकेशन दे दी है जीएसटीएन ने। तो जीएसटीएन ने अपनी साइट पर इसके बारे में क्या लिखा है देख लेते हैं उनकी वेबसाइट पर चल के। तो चलिए सीधा चलते हैं जीएसटीएन की वेबसाइट पर, देखते हैं वहां क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, किस तरह की चीजें उन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई करी है। जैसे ही आप जीएसटीएन की वेबसाइट पर आएंगे, आपको यहाँ नोटिफिकेशन में एक रेड कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ दिख जाएगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है Dear taxpayer, the facility to file GSTR 3B return for the July 2017 shall be restored shortly। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो जुलाई 2017 मंथ इन्होंने यहाँ पर पोर्टल पर से हटाया है, वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से हुआ है और ये बहुत ही जल्द जीएसटीएन पोर्टल पर रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको टेंशन में नहीं आना है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। वो सभी टैक्स पेयर जिनके लिए जुलाई 2017 मंथ एप्लीकेबल था, चाहे वो रिटर्न देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या रिटर्न फाइल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द जुलाई 2017 वाला मंथ आपके अनेबल कर दिया जाएगा, जीएसटीएन पोर्टल पर वापस रिस्टोर कर दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जुलाई 2017 मंथ जो जीएसटीएन पोर्टल पर से हटा दिया गया था, इट वाज जस्ट एन टेक्निकल एरर। उसका एक रीजन ये भी है, अगर आप इस चीज को लिंक कर पाए, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप जुलाई 2017 से लेकर जितनी भी आपकी पेंडिंग रिटर्न्स हैं उनको फाइल कर सकते हैं। तो आप सपोज कीजिए किसी पर्सन ने, किसी टैक्स पेयर ने अभी तक अपनी जुलाई 2017 की रिटर्न फाइल नहीं की है, और अगर उस नोटिफिकेशन के थ्रू वो अपनी रिटर्न फाइल करना चाहता है, और ऐसे में जब जुलाई 2017 मंथ वहां पर एनेबल नहीं होगा तो वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में ये जो नोटिफिकेशन दी गई है, इस नोटिफिकेशन की कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगी और यहां तक कि जीएसटीएन वर्सेस नोटिफिकेशन का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में कोई लॉजिक नहीं बनता है जीएसटीएन की तरफ से जुलाई 2017 मंथ को डिसेबल करने का। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, जीएसटीएन ने भी ये क्लैरिफाई कर दिया है कि ये टेक्निकल इशू है और बहुत जल्द इसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। और मैं भी आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ कि बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बहुत जल्द ये वाला ऑप्शन रिस्टोर कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप अपनी जुलाई 2017 की रिटर्न्स देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपने अभी तक अपनी जुलाई 2017 की रिटर्न नहीं फाइल करी है तो आप उसको फाइल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ, 30 सितंबर तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जहां पर आपको कोई लेट फीस नहीं पे करनी है।
अगर आपकी रिटर्न नील की रिटर्न है, और अगर आपकी रिटर्न अदर देन नील की रिटर्न है तो उसके केस में आपको 500 रुपए मैक्सिमम पर रिटर्न की आपको लेट फीस पे करनी है। सो वो टैक्स पेयर्स जिन्होंने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप अपनी पेंडिंग रिटर्न्स जल्द से जल्द फाइल कर दें। साथ ही साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ये जो भी सिनेरियो हुआ है जहां पर जुलाई 2017 का डेटा पोर्टल पर से हटा दिया गया है, तो आप इस चीज को एक अलार्म की तरह से समझें। हो सकता है आने वाले टाइम में जीएसटीएन इस तरह के कोई एक्शंस लेना शुरू कर दे जहां पर आपके पुराने मंथ डिसेबल हो जाएं। तो फिर से मेरी आपको एडवाइस है कि आप अपना डेटा टाइम के साथ सेव करते रहें। जैसे ही आप अपनी कोई मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे वो 3B हो चाहे वो जीएसटीआर 1 हो, आप उसकी पीडीएफ फाइल अपने लोकल ड्राइव में सेव करते चलें। और जितने भी आपके क्रेडिट लेजर हैं, कैश लेजर हैं, उनकी भी पीडीएफ आप मंथली बेसिस पर अपने पास सेव रखें ताकि फ्यूचर में आप उनको रेफरेंस बतौर यूज कर पाएं। सो फिलहाल एक बहुत बड़ी राहत दे दी गई है जीएसटीएन की तरफ से। जो पैनिक चल रहा था टैक्स पेयर्स के बीच में जुलाई 2017 को लेकर, तो वो खत्म कर दिया गया है। बहुत ही जल्द जुलाई 2017 जीएसटीएन पोर्टल पर रिस्टोर कर दिया जाएगा। जैसे ही ये रिस्टोर हो जाएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट दे दूंगा। आप इस चैनल पर बने रहिएगा। सो आई होप आपको क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो कल से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।